हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की स्टार्ट कर रखी है। और इसी सीरीज के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था। मैं जानती हूँ 4-5 दिन का गैप हो गया। एक्चुअली बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी भी खुद की भी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। बट देखते हैं जैसे जैसे कंडीशंस अच्छी होती जाएंगी, डेली टू डेली मैं चाहती हूँ डेली क्लास लें, बट उन सब के लिए मोटिवेशन मिलता है भाई। किस चीज से? यूट्यूब में क्या है जो मोटिवेट करता है? सब्सक्राइबर एंड व्यूज, बस कमेंट्स आप लोगों के। तो इन सब चीजों को आप ऑन करिए, मैं क्लासेस को रोज ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपके हाथ में है, मेरी क्लास लेना आपके हाथ में है। क्यों, कैसे? जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे व्यूज बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे कमेंट सेक्शन में वृद्धि होती चली जाएगी, वैसे वैसे वीडियोस भी और आती चली जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। तो इसी सीरीज के साथ जीरो से हीरो के सफर में आज फिर एक नई क्लास के साथ नई शुरुआत करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जीरो से हीरो वाले अंदाज में फिर से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? ROH, ये बॉन्ड ऐसा होता है। फिनॉल का जनरल फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर OH। ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR। ये होते हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है CH3OH, सिंपल कार्बन है। सिंपल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि फिनॉल वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिनॉल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसी के साथ हम फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि यूट्यूब के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके मेन टॉपिक पे आना है। तो मेन टॉपिक पे आएंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन पे आ जाओ। अल्कोहल क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अल्कोहल हमारी जनरल लाइफ में अगर हम देखें तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होने वाली अल्कोहल इथेनॉल कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH, the alcohol which is used for the drinking purpose। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ इट इज प्रिपेयर, ये कैसे प्रिपेयर की जा सकती है? सबसे पहला मेथड है रिएक्शन विद एक्वियस KOH। ये वो मेथड है जो पिछले चैप्टर में आप करके आए हो। KOH दो टाइप का होता है, एक होता है एक्वियस, एक होता है अल्कोहलिक। एक्वियस KOH कौन सी रिएक्शन करवाता है? न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन पिछले चैप्टर की है, देखते हैं। हेलो एल्केन ले लिया हमने, RX प्लस साथ में डाल दिया एक्वियस KOH। क्या हो गया यहाँ से? K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इस बॉन्ड को तोड़ा, X नेगेटिव, R पॉजिटिव। ये OH नेगेटिव का अटैक पड़ जाएगा इस R पे, ये X नेगेटिव अटैक करेगा K पॉजिटिव पे। क्या बन गया आपके साथ? ROH प्लस KX। एक एग्जांपल देख लीजिए, C2H5CL प्लस एक्वियस KOH। हीट करा डायरेक्ट, कौन सी रिएक्शन काम कर रही है? नेम ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जो किस कौन से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है? हेलोजन नाम के न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो क्या बन गया? C2H5OH प्लस KCl क्या हो गया? बाहर। यही तो हम चाह रहे थे, ये अल्कोहल हम बनाना चाह रहे थे। अल्कोहल की हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन का स्टेप नंबर 1। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब देखिए इसी के अंदर सेकेंड मेथड, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन
एल्कीन की हाइड्रेशन रिएक्शन। एल्कीन ले लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, प्रोपीन। इसके अंदर डाल दिया, हाइड्रेशन कराना है, पानी डाल दिया। हाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में काम करता है, याद करो, डाइल्यूटेड H2SO4। याद करो, आपको ये बातें बहुत बार बता रखी हैं। H2SO4 दो टाइप का होता है, एक होता है डाइल्यूटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड का काम क्या होता है, हाइड्रेशन कराना। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, जबकि कंसंट्रेटेड का काम होता है डिहाइड्रेशन कराना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ध्यान देना, इसके अंदर पानी बाहर निकलता है, इसके अंदर पानी इन होता है। तो जब भी डाइल्यूटेड H2SO4 होता है, डाइल्यूटेड H2SO4 का काम होता है पानी सप्लाई करना। तो ये क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। अब यहाँ पे एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड टाइप नहीं है, तो हमने बॉन्ड तोड़ दिया इस तरफ। कहाँ पे, रूल कौन सा लगा रहे हैं, मार्कोनिकोफ रूल। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर के अंदर, जब भी कोई अनसेचुरेटेड एल्कीन होती है, अनसेचुरेटेड एल्कीन कौन सी होती है, जब डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है आपके पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसको तोड़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उसमें कुछ भी ऐड आपको करना है, तो आपके पास दो रूल होते थे, एक होता था मार्कोनिकोफ, एक होता था एंटी मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ रूल कहता है जब एरो के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब क्या, पेरोक्साइड नहीं है। जब एरो के ऊपर कोई भी पेरोक्साइड नहीं है तो आप रूल लगाओगे कौन सा, मार्कोनिकोफ रूल। एरो के मार्कोनिकोफ रूल कहता है बॉन्ड वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। रफली सा इधर देख लो, इधर कितनी हाइड्रोजन है, 2, इधर 3 और 1 4। हाइड्रोजन की संख्या कम इधर कम है ना। बॉन्ड कहां टूटेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। H2O को तोड़ो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये क्या बन गया आपके पास, देखिए जरा, ये इस OH नेगेटिव का अटैक इस H पॉजिटिव पे, ये CH2 नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या बन गया, CH3 CH OH CH3। ये क्या बना, ये अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना, प्रोपेन टू ओल। अल्कोहल का नाम है प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन से बन गया प्रोपेन टू ओल। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे पड़ा इसका नाम, हाइड्रेशन, पानी का एडिशन। हाइड्रेशन, पानी का एडिशन। हाइड्रा ग्रुप का एडिशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब बात आती है, आपके सिलेबस के अंदर इसका मैकेनिज्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। ये फटाफट से ये सारी चीजें उतार लीजिए, हम करते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन वर्क कैसे करती है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या काम करता है, सुनिए बड़े ध्यान से। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। याद रखने हैं भाई, स्टेप के नाम याद रखने होते हैं मैकेनिज्म के अंदर, स्टेप के नाम याद रखने हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, E पॉजिटिव, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। अटैक किसके द्वारा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कहां से आया ये, आपके पास था डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव पानी के साथ मिला, डाइल्यूटेड ने क्या दिया, पानी दिया, डाइल्यूटेड पानी के साथ मिला और क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव। इसका क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है। अब आपके पास था प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने हाइड्रोनियम आयन लिया। अब ये हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है और ये मार्कोनिकोफ रूल को लगाते हुए हाइड्रोनियम आयन का हमने दिखाना है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का अटैक, लो जी रेड पेन से दिखा देते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है और नेगेटिव वाले को जैसे ही पॉजिटिव दिखेगा वो उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन का अटैक। अब यहाँ से आप देख रहे हो, एक बार देखिए इस चीज को। जब ये हाइड्रोनियम आयन का अटैक बना है, अब इस हाइड्रोनियम आयन का काम क्या होता है, इस हाइड्रोनियम आयन का काम होता है सिर्फ H पॉजिटिव देना। इसका ध्यान देना इस बात पे, हाइड्रोनियम आयन का काम है सिर्फ H पॉजिटिव देना, क्योंकि ये टूट जाता है H पॉजिटिव और H2O में। तो ये प्रोडक्ट जब बनेगा, प्रोडक्ट क्या निकल के सामने आएगा,
CH3 CH पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ एक H आ गया, क्या आ गया, CH3। ये बन गया आपका स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, कार्बोकेटायन। ये जो प्रोडक्ट बन गया इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, कार्बोकेटायन। स्टेप नंबर 2 आइए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब ये जो कार्बोकेटायन है CH3 CH पॉजिटिव CH3, न्यूक्लियोफाइल H2O, पानी के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, यही लोन पेयर इसको किसकी तरह बिहेव करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट निकल के सामने आया, देखो CH3 CH3 इस C, यहाँ पे पॉजिटिव था ना, OH, पानी पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गया। अब जो ये प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट नंबर 2, इसका नाम है, देखो यहाँ पे देखो कुछ कैसा कैसा दिख रहा है। अगर ये सिर्फ इतना होता तो ये अल्कोहल जैसा साउंड हो रहा है, अल्कोहल जैसा दिख रहा है, CH3 CH CH3 OH। अगर सिर्फ OH होता तो अल्कोहल होता, बट इसके अंदर एक H एक्स्ट्रा है, H का मतलब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इस अल्कोहल को क्या कहते हैं हम, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटॉन ऐड हुआ था स्टेप नंबर 1 के अंदर, ये प्रोटॉन ऐड हुआ था, इसी प्रोटॉन का हमने क्या करना है, लॉस। CH3 CH आपने इस H का लॉस कर देना है। अब ये H लॉस कैसे होगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर ये ऐड भी हुआ था। अगर ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर ऐड हुआ था तो ये बाहर भी निकलेगा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर ही। H2O इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और CH3 CH OH CH3 प्लस हाइड्रोनियम आयन क्या हो गया, बाहर। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर ये ऐड हुआ, यूज हुआ और बाहर निकल गया। स्टेप में हमेशा, मैकेनिज्म में हमेशा 3 स्टेप ही ओबे करे जाते हैं। कोई भी चीज़ अंदर आ रही है, यूज हो रही है, बाहर निकलती चली जा रही है। ये है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये था मैकेनिज्म आपका हाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये कैसे वर्क करता है। फटाफट से एक बार इसको देखिए बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर ये आता है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर करते हैं आगे काम। कर दूँ रब, हाँ जी, तो इसको मैं रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन और थर्ड मेथड भी कह सकते हो आप। थर्ड मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? क्या लेना है आपने? प्रोपीन लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो नाम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोबोरेशन, बोरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो आपने क्या ले लिया सबसे पहले, B2H6 बोरेन है ये, इसको तोड़ दिया, हीट करा तो ये टूट गया 2BH3 के अंदर, 2BH3 के अंदर। तो हमने क्या लेना है सबसे पहले, बोरेन। बोरेन को गर्म करा तो ये किसके अंदर टूट गया, सॉरी ये डाइबोरेन था, डाइबोरेन किसके अंदर टूट गया, बोरेन के अंदर टूट गया। अब प्रोपीन लिया, प्रोपीन के अंदर क्या ले लिया, BH3, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिया है ये है THF। THF की फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्रा
हाइड्रोफ्यूरोन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन, दिस इज एक्ट एज अ परोक्साइड, ये परोक्साइड की तरह काम करता है। अगर ये परोक्साइड की तरह काम करेगा तो ध्यान दीजिए, आप कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, और रूल लग जाएगा हमारे पास कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एल्कीन को सॉल्व करने का जो पिछले चैप्टर के अंदर हमने मेथड किया था, ये वही मेथड है। हमने THF ले लिया, THF एक परोक्साइड की तरह काम करता है, हमने कह दिया प्रेजेंस है परोक्साइड की, और रूल लगा दिया कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए इधर BH3 को आप ऐसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव BH2 नेगेटिव लिख सकते हैं जी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, बॉन्ड वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। रफली सा काउंट कर लो, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, बॉन्ड कहाँ टूटेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। डन, जोड़ दो। अब ये पूरा नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या बन गया साथ में, BH2। ये मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। अब देखिए आगे क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस यहीं पे कर दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 THF, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। BH3 से आप कहाँ तक पहुँचे, BH2 तक। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, अगर आप इस पर दोबारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो तो ऐसा ही मॉलिक्यूल निकल के आएगा, CH3 CH2 CH2, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन गए, BH2 से बन गया BH। ध्यान दीजिए, BH3 से बना था BH2, BH2 से बन गया BH। अगर सिमिलरली दोबारा करते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 THF, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगेन, CH3 CH2 CH2, ये 3 गुना हो गया, और यहाँ बन गया B। आई रिपीट अगेन, BH3 से बना BH2, BH2 से बना BH, BH से बना B। स्टेप क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। सिर्फ आप एक बार करके दिखाओगे, उसके बाद आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया। अब ये तो हुई सिर्फ कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। अब करनी है ऑक्सीडेशन। आप अपनी तरफ से इसमें H2O2 ऐड करोगे, H2O2। 3 ये है, आपने क्या किया, याद रखना है कितने मॉलिक्यूल्स है, ये अल्काइल मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 3 है। आपने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या करोगे, क्या चीज़ निकल के सामने, 3 आगे आ गया, ये 3 आगे आ गया, CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, बोरिक एसिड क्या हो गया, बाहर। ये स्टेप है ऑक्सीडेशन का। कंप्लीट रिएक्शन मिलके क्या नाम कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये था ऑक्सीडेशन का स्टेप। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फटाफट से इस पूरी रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आज की क्लास में इसका मैकेनिज्म और डिस्कस करेंगे और फिर क्लास को ओवर करेंगे। डन, कर दूँ अब? हाँ जी, अब देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसका रिएक्शन कुछ और कहती है, मैकेनिज्म कुछ और कहता है। रिएक्शन कुछ और कहती है, मैकेनिज्म कुछ और कहता है। तो आपसे किसी ना किसी एक बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि नेम द रिएक्शन हुज मैकेनिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, कि मैकेनिज्म बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन इधर जा रही है तो मैकेनिज्म इधर जा रहा है। कौन सी ऐसी रिएक्शन है, एक ही है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखें इसका मैकेनिज्म किस दिशा में जा रहा है। मैकेनिज्म कहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसके अंदर BH3 ऐड कर रहे हो ना। मैकेनिज्म कहता है, आपने एक बात याद रखनी है, हेयर BH3 इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये बात याद रखनी है। मैकेनिज्म शुरू करते ही आपने ये कहना है कि BH3 एक
इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। कैसे? BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम कर रहा है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन पूरा हुआ। क्या बोरोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? नहीं हुए। बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। कैसा कंपाउंड होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड को किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन से लव करता है। अगर क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू वांट स्टेबल, टू बिकम स्टेबल। अगर वो इलेक्ट्रॉन चाहता है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे चार्ज लग गया, कौन सा? पॉजिटिव। तो अब स्टार्ट करते ही मैकेनिज्म को आप एक बात कहोगे कि BH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया? अच्छा, अब एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है। पिछले रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था? एरो के ऊपर THF डाला था और कौन सा रूल लगा दिया था? एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगा दिया था। ये कहता है एरो के ऊपर कुछ नहीं है। जब एरो के ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या कहोगे? एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और रूल लगेगा कौन सा? मार्कोनिकोफ रूल। रिएक्शन कहती है एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और मैकेनिज्म कहता है मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अगर ये मार्कोनिकोफ रूल लगाना चाहता है तो बॉन्ड वहाँ तोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या बन गया? CH3 CH पॉजिटिव CH2 और यहाँ पे BH3। ये BH3 को मैंने ऐसे करके लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई समस्या? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पॉजिटिव को तो कोई नेगेटिव मिला ही नहीं, पॉजिटिव को तो कोई स्टेबल हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप मान लो आप, या वैसे ही याद करने का स्टेप मान लो, बाय डिफ़ॉल्ट ये काम अपने आप हुआ कि ये पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से इस पॉजिटिव वाले ने कहा कि वैसे भी ये हाइड्रोजन मेरी साइड में आ रहा है, मेरे पाले में आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस पर कब्जा कर लूँ अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप हुआ, और ये स्टेप क्या बन गया? यहाँ से ये बन गया CH3 CH2 CH2 BH2। ये स्टेप हो गया पहला स्टेप। सेम अब आप क्या कहोगे? सिमिलरली अगर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 BH2, अगेन सिमिलरली सेम स्टेप्स फॉलो करोगे तो ये डबल हो जाएगा CH3 CH2 CH2 का डबल और BH। सिमिलरली ट्रिपल दोबारा करोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे CH3 CH CH2 का थ्राइस और B। आगे रिएक्शन को करके दिखाने की मैकेनिज्म को ज़रूरत नहीं है, आगे वही रिएक्शन है जो रिएक्शन के अंदर है, मैकेनिज्म भी वही बात कर रहा है। बस ये एक स्टेप आपको करके दिखाने का था कि BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते करते इसने ऐसे काम करवाया और रूल लग गया यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था आपके पास मार्कोनिकोफ रूल ऑफ एडिशन का मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। तो यहाँ तक आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है उसका कुछ एक पार्ट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पूरा कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, वैसे भी कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।